अरे वाह, आ गई इस महीने की सैलरी। मम्मी कहाँ हो तुम? जरा 2 मिनट यहाँ आना। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तुम दोनों को ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे मम्मी ऑफिस छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। बेटा तुम्हारी बात बाद में सुन लूंगी, अभी मुझे खाना बनाने में लेट हो रहा है। क्या मम्मी रोज वही खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े लत्ते में लगी रहती हो? ये लो, ये है 1 लाख रुपए, मेरी आधे महीने की सैलरी। जाओ और पापा के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच और मॉल में शॉपिंग करके आओ। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो, हर महीने ऐसे पैसा दियो। ये लो पापा, आप भी ले लो, मेरी 1 महीने की सैलरी पूरे 50,000 रुपए। इन पैसों को आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देना। लाओ बेटी लाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम ऐसे ही कमाती रहो और हमको अमीर बनाती रहो। वाह प्रभु, मानना पड़ेगा, जरूर पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसी औलादें मिली, सिर्फ एक को छोड़कर। भगवान करे इन दोनों जैसी औलादें किसी को न मिले। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं यूपी पुलिस की नौकरी नहीं ले पाया। पता नहीं इस जन्म में नौकरी मिलेगी भी या नहीं। चलो कोई नहीं, इस बार रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर के देखता हूँ, क्या पता कोई नौकरी मिल ही जाए। एक मेरे ये दोनों होनहार बच्चे हैं जो मुझे करोड़पति बनाने में लगे हुए हैं, और एक ये सुअर है जो मुझे दिन रात रोड पर लाने की कोशिश कर रहा है। कभी कहता है पापा ये किताब ले दो, कभी कहता है ये कोचिंग ज्वाइन करा दो। साला इसकी पढ़ाई के चक्कर में कहीं मैं भिखारी न बन जाऊं। पापा, ओ पापा, वो रेलवे का फॉर्म भरने के लिए मुझे 500 रुपए की जरूरत थी, तो अगर आप 500 रुपए दे देते तो। 500 रुपए? नालायक, जब से तू पैदा हुआ है तब से मेरे 5 लाख रुपए सिर्फ तेरे फार्म भरने के चक्कर में खर्च हो गए हैं। अरे सीख, अपने छोटे भाई बहन से कुछ सीख। तुझसे आधी उम्र में महीने का लाखों छाप रहे हैं, और एक तू है जो लाख की जगह मेरी खाल खींचने में लगा हुआ है। नौकरी मिलनी है नहीं, बस खाली फार्म फार्म फार्म। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा की बात बिल्कुल सही है। यहाँ तुम्हारे रिटायर होने की उम्र हो गई है और तुम अभी तक नौकरी ढूंढ रहे हो। बेटा आज के जमाने में सरकारी नौकरी मिलना इतना ही मुश्किल है जितना कि घास में सुई ढूंढना। अरे मम्मी, इन्हें कोई भीख ना दे और तुम नौकरी की बात कर रही हो। पैसा कमाने के लिए चाहिए दिमाग, जो कि इनके पास है ही नहीं। अरे बच्चा, दिमाग तो हमारे पास जवानी में रहा, बड़े बड़े लोग हमारे सामने ना ही कह पावत रहे। हाँ, और अब भी तुम्हारा सामना कौन कर पाता है बुढ़ऊ? गटर जैसी बदबू जो आती है तुम्हारे मुंह से, जो तुम्हारे सामने बैठेगा वो वैसे ही बेहोश हो जाएगा। पापा हो सके तो देखिए ना, सिर्फ 500 रुपए की बात तो है, क्या पता किस्मत से इस बार रेलवे में अच्छी नौकरी मिल जाए। बेटा 500 रुपए कहने और कमाने में जमीन आसमान का अंतर है। जिस दिन कमाओगे उस दिन पता चलेगा। और वैसे भी तेरे और लक्ष्मी माता के बीच 636 का आंकड़ा है, और मेरे हिसाब से रेलवे के इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि तेरे जैसे गधे को रखेंगे काम पे। अरे जिसके हाथ से कुत्ता तक पानी नहीं पीता, वो लाड साहब चले हैं रेलवे में ड्यूटी बजाने। अरे बच्चा, या करे हाथ से भले कुत्ता पानी ना पिए, लेकिन हम तो पीता है। भगवान अच्छे और नेक इंसान का पैसा के दंगी देता है। जी बॉस बोलिए। बॉस के बच्चे, सुबह के 11 बज चुके हैं, अब क्या रात में आएगा ऑफिस? नहीं बॉस, मैं रास्ते में ही हूँ, बस 5 मिनट में ऑफिस पहुँच जाऊंगा। हाँ जल्दी पहुँच, और ध्यान रखना कि 5 मिनट से 6 मिनट ना होने पाए। एक तो यहाँ का चपरासी काम छोड़ के भाग गया है, और एक तू है जो हमेशा काम पर लेट आता है। क्या बॉस, चपरासी काम छोड़ के भाग गया? और नहीं तो क्या, इसीलिए तो आज ऑफिस में चपरासी का इंटरव्यू रखा है। चपरासी का इंटरव्यू? अगर किसी तरह से ये नौकरी भैया को मिल जाए तो इनके ऊपर मेरा एहसान भी हो जाएगा, और दिन भर मैं इनसे अपना काम भी करवाता रहूंगा। बॉस आप इंटरव्यू कैंसिल कर दीजिए, ऑफिस के लिए नया चपरासी मैं लेके आऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कमीशन चाहिए। अच्छा
चल ऐसा है तो ठीक है, जल्दी से ऑफिस पहुँच, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? अरे मम्मी, वो मेरे बॉस का फोन था। कह रहे थे कि ऑफिस के लिए नया चपरासी ढूंढना है। अरे बेटा, तो इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, अपने भैया को ले जाओ, इसी बहाने कम से कम इसको नौकरी मिल जाएगी। चपरासी? अरे तुम भी कैसी बात कर रही हो? मतलब जो आदमी बचपन से आईएएस अफसर बनने का सपना देख रहा है, फिर उसके दिमाग में आता है आईएएस की परीक्षा तो निकलेगी नहीं, चलो पुलिस बन जाता हूँ। और अब तो हद हो गई, सीधा रेलवे की नौकरी। मतलब कि जो आदमी सिर्फ सरकारी नौकरी करना चाहता हो, वो भला चपरासी की नौकरी करेगा? हाँ जी, बात तो आपकी सही है। आजकल के बच्चों को ऐसे छोटे मोटे काम कहाँ पसंद आते हैं। अरे बच्चा, ज्यादा सोचो ना, जवन काम मिलता है कैलियो, कौनो काम छोटा बड़ा ना ही हुआ था। और नहीं तो क्या। अरे कब तक तू हमारे ही टुकड़ों पर पलता रहेगा? पहले कुछ कमाना चालू कर, उसके बाद भर लेना जो फार्म भरना है। नहीं पापा, कमा तो लूं, लेकिन अगर मैं कमाने का इंतजार करूंगा तो रेलवे की सारी वैकेंसी खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो आपसे पैसे मांगने आया था, क्योंकि ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। चलिए पकड़ 500 रुपए, कर ले जो करना है। लेकिन याद रहे, तेरी नौकरी लगने के बाद ये 500 रुपए सूद समेत वापस लूंगा। अरे पापा, आप चिंता मत करो, एक दिन में इस 500 के बदले आपको 50,000 रुपए दूंगा। बेटा, तू मुझे 50,000 रुपए बाद में देना, पहले तो इस महंगाई के जमाने में 4 पैसे बचा ले, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ए जी, आप हर बार उसकी हिम्मत क्यों गिरा देते हो? भला कभी तो उसके साथ अच्छे से बात कर लिया करो। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। आज ये बेरोजगार बैठा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। पहले तो बहुत बोलती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर सरकारी अफसर बनेगा, अब तो इसे छोटे मोटे काम भी मिलने मुश्किल हैं। अरे बड़े काम करने के लिए हुनर चाहिए। साला इसी की वजह से कितने सालों से मोहल्ले वाले के ताने सुन रहा हूँ। अरे अब मुझे थोड़ी पता था कि हमारा बच्चा ही इतना बड़ा नालायक निकलेगा। अरे बच्चा, काहे आपस में लड़ाता हो? जवान हुआ था भले खातिर हुआ था, मारे तोहरे सब हमारे नाती का डांट कर वकर दिल तोड़ दे हो। अरे अब बैठा ना रहो सब, जाओ जाकर लड़का का समझाओ ताकि वो कोनो गलत कदम ना उठावे। ए जी, पापा सही कह रहे हैं, हमें चलकर बेटे को समझाना चाहिए ताकि वो आगे चलकर हमारा नाम रोशन कर सके। हाँ, अगर पापा कह रहे हैं तो बात सही होगी। मुझे भी उसके ऊपर इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था। चलो साथ में चलकर उससे बात करते हैं। हेलो, हाँ पंकज, तुझे मिले पैसे? क्या सिर्फ 200 रुपए? अरे मैंने तो पापा को उल्लू बनाकर पूरे 500 रुपए ठग लिया है। चल बढ़िया है, शाम की दारू पार्टी का जुगाड़ हो गया। बस तू है ना अपने घर से चखना ले आइयो, बाकी माल मैं ले आऊंगा। वाह, नहीं नहीं वाह। तो ये चल रही है रेलवे की तैयारी। लगता है कि आज के जमाने में ट्रेन को भी चलने के लिए दारू और चखने की जरूरत पड़ती है। रुको बेटा, हम खुद ही तुमको रेलवे की पटरी पर छोड़ के आते हैं।